हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके लाइफ में मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जो कि सुसाइड करने वाले हैं, जो कि सुसाइड करने का सोच रहे हैं, जो कि डिप्रेशन में हैं। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और हमारे इंडिया में डिप्रेशन, ये सुसाइडियल थॉट्स आते हैं, ये बहुत कुछ चल रहा है आजू बाजू में। खुद भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मेरे को भी बहुत बुरा लगता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। और क्या होता है ना कि अलग अलग तरह के मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उससे डील कैसे करना है, बेसिकली ये वीडियो है। तो इसको ध्यान से सुनना। अब होता क्या है कि मैं आपको कोई भी हैक्स या ट्रिक्स नहीं देने वाला। पहले तो ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कोई भी हैक्स या ट्रिक्स नहीं देने वाला, मैं आपको सिंपल सॉल्यूशन देने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इसको एग्जांपल के साथ शुरू करता हूँ। समझो आप कोई स्टूडेंट हो कॉलेज में, या आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। क्या होता है ना कि जब भी आप कॉलेज लाइफ में होते हो ना, तो आपके अंदर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। ऐसा एक ग्रुप होता है जो आपकी ले रहा होता है, बहुत ही गंदी तरीके से ले रहा होता है। और होता क्या है ना कि वो जो लोग आपकी ले रहे हैं और आप बुलीड हो रहे हो, मतलब आपको बुली किया जा रहा है, उससे क्या होता है ना कि बहुत ही अलग लेवल पे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है। जो उससे निपट नहीं पाता या उसको फेस नहीं कर पाता, तो उसको लगता है कि ये भाई ये सब हो क्या रहा है, अब मैं इससे डील कैसे करूँ। उसको ये समझ ही नहीं आ रहा होता है कि उस टाइम पे मैं करूँ क्या, मैं ये प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलूँ। अगर आपके साथ कोई कर रहा है तो समझ जाना वो आपका सच्चा दोस्त नहीं है। वो आपको बार बार आपके वीकनेस को पॉइंट आउट करेगा, आपके माइंड के साथ खेलेगा। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऐसे ही डेवलप होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, अपने आप क्रिएट होती है, क्योंकि ये एम्बेडेड हो गया है, ये कोडेड हो गया है आपके दिमाग में। अब जो भी इमोशन ट्रिगर हो रहा है, अभी आपको मालूम नहीं है कि सिचुएशन से कैसे डील करना है, तो आपके घर पे भी माहौल कुछ बढ़िया नहीं है, ठीक नहीं है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है आप अपने घर वालों पे निकालोगे। और घर वाले भी है जो कहीं पे जॉब करते हैं, या तो घर में रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, तो घर पे झगड़े होंगे। शुरू हुआ कॉलेज से, किसी ने आपको बुली किया, आप फेस नहीं कर पाए, घर पे आए, घर पे झगड़े हुए। अभी ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आपके पेरेंट्स के साथ भी होने लगे। आपके पेरेंट्स भी इसका शिकार बन गए हैं, ठीक है। अभी आपकी पढ़ाई नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अभी घर पे झगड़े हो रहे हैं। घर पे झगड़े हो रहे हैं तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, और प्रेशर आएगा कि ये बंदा देख 90% लाया और तू देख क्या कर रहा है। कॉलेज में भी तू कुछ खास कर रहा नहीं है, कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ना तू पढ़ाई कर रहा है, तो तू निकम्मा है, तू कुछ काम का है ही नहीं, तेरे कोई दोस्त भी नहीं है। तो ऐसे वर्ड्स हम सुनते हैं हमारे घर वालों से, बाहर वालों से, रिलेटिव से। तो इससे हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। अब क्या होता है ना कि जिसके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, हर एक के घर में प्रॉब्लम्स होते हैं, तो बहुत बार पेरेंट्स भी ये नहीं समझते कि वो बंदा ऐसा कर क्यों रहा है, या मेरा बेटा या बेटी ऐसा कर क्यों रही है, क्या हो रहा है इसके साथ। साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स है वो समझने की कभी कोशिश नहीं करते। वो ये कहते हैं कि जब देखो तुम झगड़ा ही करते हो, पर वो झगड़ा क्यों करता है, उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है, उसको समझने की कोई कोशिश नहीं करता। तो पहली बात, अगर आप ये सब चीज़ों से गुजर रहे हो, तो जो भी आपका करीब बंदा है, जो भी आपका क्लोज फ्रेंड है, जो भी बहुत ही अच्छा फ्रेंड है आपका, या जो भी आपका भाई है या कोई भी हो, उससे जाके शेयर करना है, तो आपका मन हल्का होगा। तो साइकोलॉजिकल लेवल पे प्रॉब्लम्स कम हो गई है, पूरी तरह से कम नहीं होगी, पर कम हो जाएगी काफ़ी हद तक। इससे आपका दिमाग शांत हो जाएगा। अब ये शांत दिमाग से आपको ये सोचना है कि मैं अभी इससे बाहर कैसे निकलूँ, या तो इसको फेस कैसे करूँ। क्या होता है ना कि पॉलिटिकली भी बहुत सारा प्रेशर होता है, बिल्डिंग में, सोसाइटी में, रिलेटिव्स में, बाहर, कॉलेज में, हर तरफ ये प्रॉब्लम्स होती है। अगर आप कहीं पे जॉब करने भी जा रहे हो, अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो, तो हर जगह पे ये पॉलिटिकल प्रेशर तो आने ही वाला है। तो इससे निपटना पड़ेगा आपको, इतना आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अगर आपके कॉलेज में ये सब हो रहा है, तो वहाँ पे वो डिप्रेशन में जाने से अच्छा है ये ब्रेकअप की वजह से जो भी आपके सुसाइडियल थॉट्स आ रहे हैं, तो उसको पहले ही क्वेश्चन करना है, पहले ही क्वेश्चन करना है और ये पूछना है कि मैं क्यों सुसाइडियल थॉट्स के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे क्यों सुसाइड करना चाहिए। सामने वाला जो भी बोल रहा है वो उसकी सोच है, वो मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है, वो मुझे ही क्यों दबा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे में कुछ बात है। तो अभी आप उनसे अलग हो गए। जो भी आपको दबा रहा है, आपको बुली कर रहा है, मतलब आप में कुछ बात है। तो अभी आपको ये पता लग गया है कि अरे भाई, प्रॉब्लम मेरे अंदर नहीं है, जो मेरी ले रहा है उसकी प्रॉब्लम है। अगर वो 1 घंटा कोई प्रोडक्टिव चीज़ों में काम करेगा तो 1 घंटे में 2000 रुपये कमा लेगा भाई। तो मेरी ले रहा क्यों है, मज़े कर रहा है, मेरी मज़े ले रहा है, तो आपको उस पर तरस आएगा। यहाँ से ये जो भीड़ है ना, उससे आप अलग हो जाते हो। फिर आपको पता लगता है कि अच्छा, मैं तो अलग हूँ ये भीड़ से। फिर आप कुछ अलग सोचते हो। यहाँ से प्रॉब्लम आई, आपने अपॉर्चुनिटी निकाल ली।
क्योंकि आपने अपने आप को समझ लिया है, आपकी साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है ना, उससे आप बाहर निकल गए हो, फिर तो आप अपने आप निपट लोगे इन लोग से। फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई आपको बुली कर रहा है, आपकी कोई ले रहा है, या आपकी कोई तारीफ़ कर रहा है, या आपको बुरा बोल रहा है। तारीफ़ भी किया तो क्या हो गया, बुरा भी बोला तो क्या है, बहुत लोग बुरा बोलते हैं, तो उसमें क्या हो गया। कोई भी हमको आके कुछ भी बोलेगा या आर्ग्यू करेगा तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ऐसा ही होना चाहिए हमारा माइंडसेट, बशर्ते कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है तो वहाँ पे आपको बोलना ज़रूरी है। लेकिन क्या होता है ना कि ये हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाता है कि हमको हमारी कोई ले रहा है, हमको बुली कर रहा है, तो हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाता है, फियर पैदा हो जाता है, तो हम किसी से शेयर भी नहीं कर पाते। हमारे जो अपने होते हैं उनसे भी हम शेयर नहीं कर पाते हैं। क्या करना है ना, शेयर करना है। ये आपका वीक पॉइंट नहीं है, आप अंदर की बातें बाहर निकाल रहे हो, शेयर कर रहे हो। या तो आपको रो लेना है। क्या होता है ना कि हमारे ये जो टीयर्स होते हैं ना, ये काव कर देते हैं, ये जो आंसू है ना, ये बहते रहते हैं, उतना ही अच्छा है। साइकोलॉजिकल लेवल पे ये जो प्रेशर है ना, वो रिलीज़ हो जाता है जब भी आप रो रहे होते हो, तो ये अच्छी बात है। मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द कभी रोता नहीं है, ऐसा नहीं होता। पेन तो सबको होता है, फीमेल मेल, ये फेमिनिज़म है जो भी चल रहा है, दोनों ही इक्वल है। फेमिनिज़म का मतलब क्या है कि दोनों ही इक्वल है। तो अगर फीमेल रो रही है, मेल रो रहा है, तो इसमें फ़र्क क्या है। ये भी एक बिलीफ है कि मर्द को रोना नहीं चाहिए, मर्द को दर्द नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपको पिन मारता हूँ, पता चलेगा आपको कितना दर्द होता है। होगा दर्द, क्यों नहीं होगा, मर्द को भी दर्द होता है भाई। तो इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना, इसको पॉजिटिव वे में लेना है। जो भी मैं कह रहा हूँ एक कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ। तो ये जो साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर किसी का भी ब्रेकअप हो गया है तो उसके दिमाग में सुसाइडियल थॉट्स आएंगे कि मैं अभी सुसाइड कैसे कर लूँ, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। और घर वाले भी प्रेशर डाल रहे होते हैं कि तुम्हारे 90% तो आए नहीं, 70% 60% लाए हो, उसने देख 90% लाया है, तो अभी तुम कर क्या रहे हो अपने लाइफ में। तुमको ये एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, फिर तुमको ये जॉब चाहिए, फिर तभी तुमको इतने पैसे मिलेंगे, तभी घर चलेगा, यही रास्ता है। उसने दुनिया तो देखी नहीं है और यहाँ से वो बुलीड हो रहा है। वो सोचने लग जाता है कि भाई ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मैं तो गलत कर रहा हूँ, मेरे माँ बाप सही है, या तो मैं ही वीक हूँ, मैं किसी के लायक ही नहीं हूँ। फिर आप सुसाइड कर लोगे। तो ये गलती हमारी भी है, लेकिन मेजरली मैं ये मानता हूँ ये गलती सोसाइटी की है। ये सोसाइटी ही ऐसी है जो आपको दबाने के लिए बैठी है, आपको गिराने के लिए बैठी है, आपके सक्सेस को मेजर करने के लिए बैठी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो उनसे आपको निपटना कैसे है, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा अपने लाइफ में। तो सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, अपॉर्चुनिटी निकाल दो। जैसे कि कोई भी बंदा आपको आ करके बुली कर रहा है, आपको आपके माइंड से खेल रहा है। क्या होता है ना, जो भी आपको बुली कर रहे होते हैं ना, आपके माइंड से खेल रहे होते हैं। तो अगर आपने वो सिचुएशन को समझ लिया तो कुछ साल बाद आप साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट भी बन सकते हो। क्यों नहीं बन सकते। एक प्रॉब्लम आई और वहाँ से एक अपॉर्चुनिटी निकल गई कि मैंने खुद भी ये प्रॉब्लम फेस करी है, तो मुझे भी पता है, इसीलिए मैं आज साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट हूँ, आप ये कह सकते हो। और क्या होता है ना कि जो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको तो ये सब कुछ समझता भी नहीं है। अगर कोई उनको समझाता है ना तो समझते भी नहीं है। तो वहाँ पे साइकेट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट होते हैं, तो उनसे बात किया जाता है। तो वहाँ पे वो बच्चे की ट्रीटमेंट करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं कि इसको क्या ट्रिगर हो रहा है। अगर मैं कुछ वर्ड बोल रही हूँ तो उससे वो ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है, मतलब ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको मेरे को फिक्स करना है। तो वो छोटी रीजनेबल फीस ले लेंगे आपसे। तो वहाँ पे आपको ये पता लग जाएगा, अच्छा मेरे साथ ये हुआ था, अब अगर अगली बार ये होता है तो मैं फेस कर लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ ही हो चुका है। तो इसी तरह क्या होता है ना कि अपने आप में करेज लाना होता है, मोटिवेट करना होता है खुद को, सेल्फ मोटिवेटेड बनना पड़ता है कि अगर कोई मेरी ले रहा है या अगर मुझे कोई दबा रहा है, मतलब वो जल कुकड़ा है, मतलब कि वो मुझे दबा रहा है तो मैं उससे ऊपर हूँ, मतलब मैं उससे अलग हूँ, काफ़ी अलग हूँ, मतलब मेरे में कोई बात है। यहाँ से ही जब आप भीड़ से अलग हो गए, अब आप लाइफ में बहुत ही आगे बढ़ोगे, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे। और फिर जो आपके लाइफ में लोग होंगे ना, वो सच्चे लोग होंगे, वो आपके सच्चे दोस्त होंगे, वो सच्चे रिलेटिव्स होंगे, कोई भी हो सकता है, वो सच्चा इंसान होगा जो आपको समझेगा, जो आपको कभी इंटेंशनली हर्ट नहीं करेगा या आपकी बॉडी शेमिंग नहीं करेगा, आपको गुस्सा नहीं दिलाएगा, वो आपके माइंड के साथ नहीं खेलेगा, पैसों के लिए, लालच के लिए, आपको मतलब के लिए यूज़ नहीं करेगा। ऐसे लोग होंगे, ऐसे लोग आएंगे, उनसे वो बचाने की कोशिश करेगा या करेगी। ऐसा आपको अगर पार्टनर मिले, ऐसे अगर आपको दोस्त लोग मिले, ऐसे लोग मिले ना आपको आजू बाजू, तो बहुत ही बड़ी बात है। तो हमको राह नहीं देखने की, ऐसे लोग हमको मिलने चाहिए। खुद को ऐसा बनना है कि किसी और के लाइफ में अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो मैं उसके लिए खड़ा हो जाऊंगा।
ऐसा अपने आप को बनाना है, किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कभी भी लाइफ में। तो मैंने आपको बुली का एग्जाम्पल दिया, सुसाइडियल थॉट्स के ऊपर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुसाइड करने के बाद भी बच जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं और बहुत ही पागल और इंसेन हो जाते हैं। अलग अलग थॉट्स आ रहे होते हैं दिमाग में, कुछ ना कुछ इनोवेट कर देते हैं और लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे भी बहुत लोग मिलते हैं, तो उनसे आप सीख सकते हो। और ऐसे इंडिया में बहुत सारे केसेस हुए हैं, बहुत सारे लड़कियों के साथ रेप हुआ है, तो आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हो। यार उनके साथ रेप हुआ, फिर भी आज एक बंदी है, मुझे उसका नाम नहीं लेना, वो फिटनेस ट्रेनर है इंडिया की, बहुत बड़ी। बहुत रेप हुआ है और बहुत ही, मैं कह नहीं सकता, मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता, बहुत ही साइकोलॉजिकल उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, कितना बड़ा फियर होगा, कितनी बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी। इवन साइकेट्रिस्ट भी नहीं कर सकते बहुत बार कुछ भी। खुद के अंदर करेज लाना होता है, एनर्जी जुटानी पड़ती है, अपने थॉट को क्वेश्चन करना पड़ता है। वो अपने आप को ये पूछ रहे होते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो अगर ऐसे लोग आगे बढ़ सकते हैं तो उनके सामने आपकी प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी नहीं है। जैसे सामने वाले की प्रॉब्लम बड़ी लगी और ये जो बुली कर रहे हैं और ऐसे जो लोग हैं, वो अगर हमारे दिमाग में छोटे लगने लग जाते हैं और हमको पता लग जाता है कि ये उनकी छोटी सोच है, वो यही कर सकते हैं, ये रियलिटी है, तो अभी आपके वो दिमाग में जो प्रेशर है ना, प्रेशर बिल्ड हो रहा था ना, जो ट्रिगर हो रहा था ना, वो चला गया। तो अभी आपको साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ये वीडियो देखकर ही फटाक से सॉल्यूशन निकाल सकते हो। क्वेश्चन करो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं सभी से अलग हूँ। बहुत ही सिंपल बात है, ठीक है। So that's all for the day. Thank you so much and have a nice day.